सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। ये कक्षा 9 से शुरू हो जाता है, 8 से शुरू हो जाता है, लेकिन ये कहाँ तक आता है? बड़े एग्जामों तक। किसी एग्जामों के लिए आप जाइए तो वहाँ तक कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं मनुष्य का। यहाँ पे प्रश्न है मनुष्य का तापमान कितना होता है, ठीक है, अथवा मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर कहिए या मनुष्य का तापमान कहिए, बॉडी भी कहिए तो बॉडी लोग जानते हैं कि यही बॉडी है। बॉडी का मतलब यही है, बॉडी है। तो बॉडी कहाँ किस अंग का है? मनुष्य का, शरीर का टेम्परेचर चाहिए ना। तो मनुष्य का टेम्परेचर के बारे में बात करना है। तो मनुष्य का ये दोनों एक ही सवाल है। इसका मतलब है कि 37 सेल्सियस होता है। मनुष्य का टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है। अब हम लोग को क्लियर हो गया कि 37 सेल्सियस। अब हम लोग चलते हैं, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। किस में? फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ये सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में चेंज करेंगे और र्यूमर में चेंज करेंगे। हम सब में लेके चलते हैं, ठीक है, चेंज करेंगे। तो हो गया मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस। अब कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है कि 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? ठीक है, देखने में अंतर है, वैसा नहीं है। आप बताइए कौन बड़ा है? 37 सेल्सियस ज़्यादा है कि 98.6? आप कहेंगे 98.6 बड़ा है। ठीक है, नहीं, बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। यदि बड़ा होता तो उस व्यक्ति को बुखार आ जाता। मनुष्य का टेम्परेचर हम नापे हैं तो 37 था, ये इतना है तो बुखार आ जाता। दोनों सेम एक ही है, बस बात ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जैसे ये फ़ारेनहाइट में दिया है और ये सेल्सियस में दिया है, लेकिन दोनों तापमान एक ही है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का बुखार आ जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, दोनों बराबर है। अब हम लोग लेके चलते हैं, इसको चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लाएंगे जो बहुत इजी, बहुत आसान रूल्स नियम है। जैसे रखेंगे सीधे देखते हुए उत्तर ला देंगे। ठीक है, आप स्किप करके वीडियो भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा। और कभी भी सवाल आप बनाएंगे पूरा एकदम जम के सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, भागेंगे नहीं। तो हम इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, C/5 बराबर F - 32/9। देखिए, ये सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। अब हम चलते हैं किसमें? केल्विन में। किस में चलते हैं? केल्विन में। तो केल्विन का होता है K-273, K-273 बटे में। अब K-273 बटे में, तो बटे में हम क्लियर करेंगे तो इसका बटे में होता है 5। जैसे सेल्सियस का बटे में 5, तो केल्विन का भी बटे में 5। अब आया हम लोग का क्या? र्यूमर का नंबर। किसका? र्यूमर। तो र्यूमर को हम लोग कहते हैं 4 चौथे नंबर पे है ना, ठीक है। तो R/4, R/4। तो हम इसको र्यूमर को खत्म कर देते हैं यहां से। इसका हो जाता है R/4। R/4। अब देखिए कितना आसान, बहुत इजी फार्मूला है। जिसको निकालेंगे उसको रखेंगे, जिसको नहीं निकालना है वो फार्मूला को छोड़ देंगे, और जिसको निकालना है वो रख के निकाल लेंगे। अब हम लोग को 37 सेल्सियस को निकालना था, 37 सेल्सियस को, तो हम सेल्सियस को निकालेंगे। तो इस फार्मूले में रखते हैं C/5 बराबर F - 32/9। अब हम केल्विन और र्यूमर को छोड़ देंगे, इसलिए कि हमको C से F में जाना है। C से कहाँ जाना है? F में।
तो हम इतने ही तक फार्मूला लिखेंगे। अब हमको सी का मान दिया है तो हम सी के जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, सी के जगह पे रखते हैं। तो सी के जगह पे क्या रखेंगे हम, 37, कितना 37 बटे में 5। और एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। 9 का 37 में करेंगे तो 9 7 63, 63 को 3 हो जाएगा, हाथ में लगा 6, 29 27, 27 3 30 और 3 33, हो गया 333 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5f, 5f और 5 का 32 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1 और 3 5 15 और 1 16, 160। अब जब यहाँ 160 आ चुका है, अब हम इसको एक 160, अब देखिए हम बराबर के इस पक्ष जाएंगे ना उस पक्ष जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों के देश पे किस समय क्या चल रहा है, इधर उधर हम लोग बॉर्डर का नहीं लेंगे। जैसे उधर से पाकिस्तान से सीमा चली आई भारत, तो भारत से अंजू चली गई पाकिस्तान, तो इधर उधर नहीं जाना है, सीधे समाप्त कर देना है, ख़त्म कर देना, हल कर देना है। उन लोगों को हल ख़त्म नहीं करना है, इस सवाल को ख़त्म करना है। तो देखिए कैसे सवाल को ख़त्म करते हैं। इधर देखेंगे कि 333 है, इधर 5 है और 160, तो का 5 से तीनों में भाग जाता है, चेक कर लेंगे। सबसे छोटा 5 है तो चेक करते हैं, 5 से तीनों में भाग जाता है, इसलिए 5 से चेक करेंगे कि 160 से तो 5 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो छोटे वाले से दे लेते हैं, 5 से भाग दे लेते हैं। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे और इनमें भाग दे देते हैं और 5 से इनमें भाग देंगे। जैसे 5 से भाग देंगे तो पूरा खत्म हो गया, 5 से इनमें भाग देंगे तो 5 5 3 15, 3 बार 5 3 15, 3 बार बचा कितना 10, 5 दूना के 10, तो 32 बार में 5 से कटाएंगे तो 32 बार में जाएगा। 5 से 1 कटाते हैं, 5 छके 30, 5 छके 30, उसके बाद 5 छके 30, 66, अब बचे 3, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा। अब 5 छके 30, तो ये हो गया 66.6, 66.6। अब हम जोड़ लेते हैं कितना, यफ बराबर इधर है 66.6 धन 32, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 98.6 कितना आ गया, फ़ारेनहाइट में हमने इसको चेंज किया तो कितना आया, 98.6 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि हमने एफ का मान निकाल लिया, 98.6 फ़ारेनहाइट आ चुका है। अब हम लोग लेके चलते हैं, एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। जैसे एक छोटा सवाल रखते हैं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए ना, तब देखिए हम एक और रख लेते हैं। जैसे देखिए 5 सेल्सियस को हम चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में, 5 सेल्सियस को चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है, यही प्रश्न है। तो हम यहाँ पर फार्मूला आपको बताए थे कि C बटे में 5 बराबर 32 F माइनस 32 बटे में 9, ठीक है। अब C के जगह पे हम रख लेते हैं 5, C के जगह पे 5 रखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आता है, 5 रख दिए। अब इधर कितना है 9, हमको F में निकालना है, 9 का इधर तिर्यक गुना कर लेते हैं, 9 5 45 बराबर 5 का इधर कर दे तो 5F, 5 का इधर 32 में गुणा कर देंगे तो 160, 5 दूना के 10 को 0 हाथ में लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 160। अब देखिए, अब इसमें भी हम आगे पीछे
यानी बराबर का इधर उधर नहीं करेंगे तो नहीं तो काम बिगड़ जाता है। क्या होता है, काम बिगड़ जाता है, सीधे हल कर देंगे वहीं पे। तो 5 से इनमें भाग दे देते हैं, खत्म हो गया। 5 से इनमें भाग देंगे, कबर जाएगा 32 बार। 5 से इनमें भाग देंगे तो 5 एक 5, 5 45। तो F बराबर कितना हो गया, 9 धन 32 बराबर F का मान कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए F का मान 32, 8, 40 और 1 41 और F का मान 41। फ़ारेनहाइट आ जाता है इसका मान। F का मान कितना, 41 फ़ारेनहाइट। इसी ने हम सेल्सियस में चेंज करते हैं तो उनका मान 41 फ़ारेनहाइट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि मनुष्य का टेम्परेचर कैसे हम लोग सुबह में कितना क्लियर करते हैं। सुबह में किसी मनुष्य का टेम्परेचर होता है 100 इतना होता है 98.6 सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए जब सुबह में व्यक्ति को कोई जगता है तो उसके लिए 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। ये नॉर्मल है, यानी उनको बुखार नहीं है। ठीक है, शाम को कितना रहता है, शाम को कुछ बढ़ जाता है इवनिंग के समय में 99.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है शाम के समय। अब कोई व्यक्ति बुखार नापने वाले यंत्र जैसे रखे रहते हैं, जैसे हम भी रखे रहते हैं, जैसे आपको दिखा देंगे कि ये क्या है। जैसे यहाँ फ़ारेनहाइट से हम इसको नाप सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, तो इससे हम नाप सकते हैं। बुखार आप भी नाप सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि उसको बुखार है जानवर को या इंसान को कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए पहले लिमिट होनी चाहिए। तो F का मान होना चाहिए, यदि 104 सेल्सियस तक आता हो उनको, ठीक है, ठीक ना, 4 सेल्सियस, ये 98.6 ये फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस में होता है। किस में होता है, सेल्सियस में। किसी व्यक्ति का बुखार सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता है। तो हम इनको नाप सकते हैं, यहाँ पे तक उनका बुखार होगा तो क्लियर हो जाएगा। 104 से अधिक होगा या 104 के नहीं तो उनको बुखार है। यदि आपको समझ में आया तो एक बार और बोलेंगे लाइक। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।